আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बरसात का मौसम आने से पहले सब कुछ जानते हुए भी क्या अगरतला वासियों को अवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए कवर ड्रेन की सजा भुगतनी पड़ रही है। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में ही जब पूरा शहर पानी पानी हो जाए तो आम लोग स्मार्ट सिटी मिशन की स्मार्टनेस पर सवाल खड़ा करते हैं। बरसात की शुरुआत होते ही स्मार्ट सिटी अगरतला ने लिया है समुद्र का रूप। शनिवार शाम को कुछ घंटों की बारिश की मार झेलनी पड़ी रविवार तक। पिछले 72 घंटों से हावड़ा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही थी। रविवार सुबह से ही वह हर तरह के खतरे के संकेतों को पार करने की ओर बढ़ रही थी, जिससे निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले अगर राजधानी अगरतला में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती थी तभी गली मोहल्लों में पानी भरता था। अब 40 मिलीमीटर बारिश होते ही शहर वेनिस की तरह दिखाई देने लगता है। पिछले 24 घंटों में रविवार दोपहर 12 बजे तक अगरतला में 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस राजधानी की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारी बारिश के कारण जिले के विभिन्न हिस्सों में 4 राहत शिविर खोले गए हैं। पश्चिम त्रिपुरा जिले के इन शिविरों में करीब 1300 परिवारों ने शरण ली है। बरसात की शुरुआत से पहले ही शहरवासी आशंकित थे और अब वह आशंका हकीकत बन गई है। स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड के कारण शहर में एक और ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण अवैज्ञानिक तरीके से चल रहा है। वहीं नगर निगम की विफलता के कारण ड्रेनों की समय पर सफाई नहीं होती। नतीजतन कुछ घंटों की बारिश में ही शहर के इलाके पानी में डूब जाते हैं। মৌলনগর জানাইছি মেম্বাররে, এরপরে যে আরো এই রবীন্দ্রনগর জানাইছি, সবাই জানাইছি। তারা গেছে বার্তা কি কইতাছে এটা ঠিক করে দিব। আমার এই দুনিয়া শেষ, আজ শুধু আমার দুনিয়া শেষ। আমার তারা এখন পর্যন্ত তারা শান্ত নই দিতাছে। আজ আমি কই থাম কই খাম, আমার চিন্তা নাই কোনো। আয়া বললে 4 বার উঠছে জল, মানে এই বছরে না এই বছরে 4 বার উঠছে, গেছে 3 বার করে 4 বার করে উঠছে জল। তো ওই সময় তারা দেখছে না, তারা দেখছে, দেখে তারা কইছে ঠিক করবো, এন করবো তেন করবো। একদিন দরকার দেয়া কত মাটি তুলা দিয়া গেছে, এইরকম চলছে। জায়গাটার নাম কি? रविंद्रनगर। सामान्य नियमों के अनुसार जून के पहले हफ्ते में राज्य में मॉनसून प्रवेश करता है। ये बात सबको पता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में अखौड़ा रोड, हरिगंगा बासक रोड, फायर ब्रिगेड दुर्गा चौमुहानी, धलेश्वर आदि इलाकों में ड्रेन निर्माण का काम शुरू किया। ऐसे में भारी बारिश के दौरान इन इलाकों में पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगरतला वासियों का ऐसा आरोप है कि पुराने ड्रेन्स की भी नियमित सफाई नहीं होती। ऊपर से चौराहों पर कूड़े के ढेर लगा होते हैं, तो इसमें बारिश का क्या दोष? जब पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है तो पानी जाएगा कहाँ? इसीलिए 1 घंटे की बारिश में ही अगरतला डूबने लगता है। इस स्थिति में स्मार्ट सिटी मिशन की स्मार्टनेस पर आम लोग गंभीर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शनिवार शाम के कुछ घंटों की बारिश का असर रविवार को भी साफ नजर आया। खासकर शहर के निचले इलाकों में रहने वाले आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते आम नागरिकों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। शनिवार शाम 1 घंटे की बारिश में ही राजधानी से सटे खोयरपुर, चांदपुर, काशीपुर, बोल्दाखाल और काठाखाल इलाके जलमग्न हो गए। रविवार को इन इलाके के चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आया। अगरतला के चंद्रपुर इलाके सहित आसपास के क्षेत्रों में भयावह स्थिति देखी गई। प्रभावित इलाकों के लोगों ने बताया कि उन्हें अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। इस मामले में प्रशासन ने उनकी मदद की है। মানে আমরা তো অনেক বছর ধরে এখানে বসবাস করছি, মানে এমন জল কোনো পাইছেন? পাইছি, গতবার হয়ে গেছে। মানে গতবার থেকেও বেশি না কম? হালকা কম আছে। হালকা একটু কম আছে। কি ভাবছেন, জল কি বাড়তেছে না বাড়তেছে? এই জায়গাটার নাম কি ধরে? সাউথ চন্দ্রপুর। সাউথ চন্দ্রপুর। মানে এই লুকটুক সব বের হয়েছে তো দেখা যায়। হ্যাঁ। আর সার্বিক মানে কেউ ঘরে বাকি আছে জল এমন না, সবার ঘরে জল। সবারই রাইট। মানে কেমন অসুবিধা হয় আপনাদের একলা এই জলে? খুব অসুবিধা। আর প্রশাসন থেকে কেমন সহায়তা করছে আপনাদের? কত সময় আর বুটটু যেতে বুট দিচ্ছে?
আপনি এখন কোথায় থাকতেছেন? কোন জায়গায় মানে আশ্রয় আমি নিচ্ছেন? আইবুছি বাড়ির থেকে জল বাড়তেছে মানে কোন জায়গায় আশ্রয় নেবেন বা কোন জায়গায় থাকবেন আপনারা এখন? ক্যাম্পে ঠিক আছে। स्थिति इतनी भयावह थी कि नेशनल हाईवे पर आवाजाही तक बंद हो गई। कुछ लोग तो मछली पकड़ने के लिए भी निकल पड़े हैं। রানী বেতাছি সার রাস্তা জল এটা কোন জায়গাটা? এটা চন্দ্রপুর। জাতীয় সড়কে হ্যাঁ কতটুকু জল আছে এদিকে? দেব কোমরে কিন্তু জল এক এক জায়গা থেকে আয়ন জানা বেতলা সুদ বেশি। हालात की गंभीरता के बीच एक दूसरे की मदद करने का भी आह्वान किया गया। এই যে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি, সেই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সবাই আমরা সাধারণ মানবিক মূল্যবোধের আমাদের গুরুত্ব বুঝে আমাদের মানুষকে প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ানো উচিত, প্রত্যেকের সহায়তা করা উচিত, সাহায্য করা উচিত, যাতে কোনো ধরনের দুর্ঘটনার মধ্যে কাউকে যাতে না পড়তে হয়। আমরা আশা করি যে অচিরেই কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তো এই পরিস্থিতিতে আমরা সবার সহযোগিতা চাই এবং সবাই আমরা মানুষের স্বার্থে, মানুষের এই পরিস্থিতিতে জনগণকে উদ্ধারের জন্য এবং জনগণের পাশে থাকার জন্য আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি যে সবাই এই সময়ে মানুষের পাশে থাকুন এবং মানুষকে সাহায্য করুন। জল কি কমছে? 1 घंटे की बारिश में जहां एक ओर अगरतला के कई इलाकों में पानी घुस आया, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चंद्रपुर, जामतला, इंद्रनगर, बौल्दाखाल, प्रतापगढ़ आदि इलाके के लोगों को नहीं पता कि वे इस तरह की स्थिति से कब निजात पाएंगे या क्या वे कभी इससे उबर भी पाएंगे। इसलिए जहां बारिश का मौसम दूसरों के लिए उत्साह और उमंग का समय होता है, वहीं इन इलाकों के स्थानीय निवासियों के लिए यह मौसम एक डरावनी विभीषिका बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को एक बयान में कहा कि बाढ़ जैसी स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह लगातार बैठकों के माध्यम से समग्र स्थिति का आकलन कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रविवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण पश्चिम त्रिपुरा जिले के विभिन्न इलाके जलमग्न हो गए हैं। करीब 1300 परिवारों ने सरकारी शेल्टर हाउस में शरण ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी बताया कि सरकार बाढ़ ग्रस्त लोगों पर पैनी नजर रखे हुए है। उन्होंने जानकारी दी कि जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल वॉलंटियर्स और अन्य एजेंसियों को विभिन्न इलाकों में तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगरतला के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया है और पानी निकालने के लिए पंपों को सक्रिय कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने अपील की है कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर आश्रय ले। लगातार बारिश के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह राजधानी अगरतला और पूरे राज्य की स्थिति को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस सिलसिले में वे अलग अलग तौर पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब डिविजनल प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बाढ़ की ताजा स्थिति का आकलन करने के लिए पूर्व निर्धारित कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पूर्वोत्तर में भारी बारिश के चलते पश्चिम त्रिपुरा सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला के जलमग्न क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और कहा कि सरकार हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रविवार सुबह से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला शहर के जलमग्न क्षेत्रों और राहत शिविरों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित लोगों से सीधा संवाद किया और प्रशासनिक मदद की स्थिति की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर में भारी बारिश हुई है और राज्य में विशेष रूप से पश्चिम त्रिपुरा जिले में काफी बारिश दर्ज की गई। शुरुआती चरण में पानी जमा हुआ था, लेकिन बाद में जल स्तर घट गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। অন্যান্য নর্থ ইস্টের বহু জায়গায় অরুণাচলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে, সেখানে তো আরও প্রচুর
মানে ওইখানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ত্রিপুরা তো এখানে আজকে আমি এখানে এলাম ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে, কালকে এবং আজকে মিলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং আমাদের আগরতলা একটা সুবিধা হয়েছে, কালকে জল কিন্তু এখানে জমেছিল, কিন্তু দেখা গেছে জলটা কিন্তু সরে গেছে। মানে অর্থাৎ বেশি পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু জলটা কিন্তু সরে যাওয়াতে একটা প্রমাণ হয়েছে যে জলের রাস্তা বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা কিন্তু ঠিক আছে। এটা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছে, এখন অব্দি এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে না, আমাদের ভিতরে সন্দেহ হয়েছিল যে এত জল কী করে জমবে, দেখা গেল কিছুক্ষণ বাদেই জলটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে। তো এখন আজকে এলাম আমরা শ্রীলঙ্কা বস্তিতে গেছি, আরও কয়েকটা জায়গায় যাবো, প্রতাপগড় হয়ে যাবো, আমার বিধানসভার মতো কয়েকটা জায়গা আছে সেখানেও আমরা যাব। বিভিন্ন জায়গায় এখন পর্যন্ত প্রায় 24 থেকে 25টার মতো মানুষের যা খবর আছে, এখানে বিভিন্ন স্কুলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেডিকেল টিমকেও আমি বলেছি নিয়মিত যাতে এখানে আসে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, হেলথে যাতে অসুবিধা না হয়, স্যানিটারির ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে সেইভাবে নির্দেশ দিয়েছি। এবং আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এসডিআরএফ, এনডিআরএফ এরাও কিন্তু এবং ভলেন্টিয়ার আপদামিত্র যারা, ওরাও কিন্তু করছে। তো সব মিলে আমরা তো এই ধরনের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আমরা সবসময় আমরা জানি এই অবস্থার মধ্যে আমরা কতটুকু রেডি আছি, এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা সেইভাবে আমাদের প্রশাসন থেকে, আমাদের আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে, আমাদের যারা কর্মকর্তারাও আছে তারাও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করছে। এখন কথাও मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जलमग्न इलाकों में रह रहे लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और सत्तारूढ़ दल मिलकर कार्य कर रहे हैं और सरकार किसी भी इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। যে সরকারি যে নির্দেশ থাকে সেই নির্দেশ মেনে ওনারা যেন একটা প্রপার যে জায়গা সেখানে যেন নিরাপদ তবে যেন চলে আসে, এই আবেদনটা আমি আপনাদের মাধ্যমে ওদেরকে আমি করতে চাই। পরে কিন্তু অসুবিধা হয়, অনেক প্রবলেম হয়। গত বছর আপনারা দেখেছেন কী অবস্থা হয়। আমি একটা আবেদন রাখবো, যারা এখনও মাইকিং করছে বিভিন্ন জায়গায়, তারা যেন চলে আসে এবং এটা মানে প্রপার আশ্রয়স্থল যেটা নিরাপদ স্থান কয়টা টিম কতজন টিভির আশ্রিত আছে অনেক জায়গায়। আমার তো বললাম একটু আগে 24 থেকে 25টার মতো হয়তো আরও বেশি হতে পারে। তো সেই জায়গার মধ্যে এখন শিবির করা হবে। যে নদীগুলো पूर्व मानसून की शुरुआत में ही सिर्फ पिछले 3 दिनों में अगरतला शहर में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों से बहकर आने वाले पानी के कारण अगरतला की जीवन रेखा कही जाने वाली हावड़ा नदी अधिकतम खतरे के निशान पर बह रही है। इस समग्र स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को आगामी मानसून सीजन को लेकर गंभीर चिंता और योजना बनानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री के पास पहुंचते ही एक महिला ने शिकायत की। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह बनमालीपुर स्थित विभिन्न राहत शिविरों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक गोपाल चंद्र रॉय भी मौजूद थे। राहत शिविर में आश्रय लिए हुई महिला ने भोजन को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की। महिला की शिकायत के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभी तो मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ है और हालत इतनी खराब है। ऐसे में आने वाले मॉनसून के मौसम में आम लोगों को कैसी दुर्दशा झेलनी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रिपल इंजन सरकार के प्रचार का गुब्बारा पहले ही फूट चुका है। बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा राज्य के विपक्षी दल के नेता जितेंद्र चौधरी ने। फिलहाल प्री मॉनसून का दौर चल रहा है और अभी से ही आम लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में पूरे मॉनसून के दौरान क्या हालात होंगे, इसे लेकर सवाल उठाए हैं विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने।
उन्होंने कहा कि नए ड्रेन्स का निर्माण कार्य मानसून शुरू होने से पहले किसी भी हाल में पूरा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये मांग की है कि कम से कम यह सुनिश्चित किया जाए कि शहर भर के पंप चालू रहे। আসল বর্ষা শুরু হয়নি, জুনের শেষে নামবে, এটা প্রাক বর্ষা। প্রাক বর্ষাতে যদি এই অবস্থা হয়, আসল বর্ষায় কি হবে? এখন দেখছি বহু রাস্তায় নতুন নতুন করে ড্রেনের কাজ ধরছে, মাটি খুঁড়ে কোথাও কোথাও কাজ করার জন্য জলের এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। কি হবে ওই এলাকার লোকগুলোর? যাই হোক, যেগুলো ধরেছে দ্রুত শেষ করা দরকার এবং তারা শত চেষ্টা করলেও এই বর্ষা নামার আগে এই জল যাওয়ার জন্য যে সমস্ত ড্রেন ব্লকড হয়ে আছে এগুলি করতে পারবে, এটা অসম্ভব, হিউম্যানলি ইম্পসিবল। আমি বলছি না এগুলি করতে হবে, কিন্তু আমি বলবো পাম্পগুলো যেন চালু থাকে। राज्य के विपक्षी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अगरतला शहर को जल जमाव से निजात दिलाने का जो वादा ट्रिपल इंजन सरकार ने किया था वह पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। उनका कहना है कि इस वादे का प्रचार अब एक फूटा हुआ गुब्बारा बनकर रह गया है। গত দুদিনের বৃষ্টিতে আগরতলা শহরের আনাচে কানাচে প্রধান রাস্তায় যেভাবে ঢুকলো, যে এই ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকারের সমস্ত ফানুস এতে ফেটে গেছে। যে 18তে এসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বললেন আগামী বছর থেকে আর এক ফোঁটা জল দাঁড়াবে না, আমরা সুপার স্মার্ট সিটি করে ফেলছি। কিন্তু এই গত 7 বছরে আগরতলা শহর যেরকমভাবে পরিকল্পনা হয়েছে, লোকসংখ্যা বেড়েছে, এতে কিছু জল জমবে, আগেও জমতো, বামফ্রন্টের সময় জমতো না তা নয়, কিন্তু তখন তারা যেরকমভাবে দোষারোপ করতেন এবং এই সরকার আসার পর যেরকমভাবে তাদের দাবি, তারা যেভাবে গলার স্বর চড়িয়ে সাফল্য অর্জনের কথা নানাভাবে ফ্ল্যাক্স, পোস্টার, डिस्प्ले बोर्ड दिए प्रचार करते शुरू कर लो, ठीक तार उल्टू। जहां एक ओर आगामी मॉनसून को लेकर राज्य सरकार चिंतित है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी राजनीतिक दल सरकार पर हमले के लिए पूरी तरह से तैनात है। खासकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अगरतला को जल जमाव से मुक्त करने के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष द्वारा सबसे तीखा निशाना बनाया जा रहा है। संबंधित विशेषज्ञों का मानना है कि इस मॉनसून सीजन में अगरतला की जलमग्न समस्या को नियंत्रित कर पाना राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো, শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জীবী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की गोली से एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई। ये घटना उत्तर जिले के रंगावटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली देवीपुर सीमा क्षेत्र की है।
भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई। ये घटना शनिवार आधी रात को उत्तर जिले के रंगावटी ग्राम पंचायत के देवीपुर सीमा क्षेत्र में घटी है। मृतक की पहचान प्रदीप देव के रूप में हुई है, जो बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के निश्चिंतपुर ग्राम का निवासी था। ये जानकारी पुलिस ने दी है। उसी रात जब बीएसएफ के जवान देवीपुर सीमा पर गश्त कर रहे थे, तब उन्होंने सीमा के पास कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखी। संदेह होने पर जवानों ने उन्हें रोकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय संदिग्धों ने बीएसएफ जवानों पर हमला करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में बीएसएफ ने गोली चलाई। इस दौरान प्रदीप देव को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद बाकी लोग मौके से फरार हो गए। प्रदीप देव को घायल अवस्था में तुरंत उनकोटी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव और सनसनी फैल गई थी, लेकिन बीएसएफ ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय प्रशासन और बीएसएफ इस पूरे मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं। बीएसएफ ने यह भी बताया कि सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। उदयपुर के ब्रह्मबाड़ी इलाके में सीएनजी ड्राइवरों और ऑटो ड्राइवर्स ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। उनका ये आरोप है कि सीएनजी ले जाने वाले ड्राइवर्स को सड़क पर खड़ा करने के कारण उदयपुर ट्रैफिक यूनिट ने उनके पहियों में लॉक लगा दिया था। इसी दौरान ट्रैफिक डीएसपी मिनाल कांति दास ने एक ड्राइवर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ऐसा संबंधित लोगों का कहना है। इस घटना के विरोध में उदयपुर अनुमंडल के सभी सीएनजी स्टेशनों पर गैस वितरण बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद ऑटो और छोटे गाड़ी वाले ड्राइवरों ने मिलकर ब्रह्मबाड़ी क्षेत्र में नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर दिया। बाद में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रित कर ली गई। ডিউটিরত স্টাফ ছিল, ওনার সঙ্গে একটা ট্রাক ড্রাইভার, একটা বিএবি কার্কেট যাচ্ছিল, বিএবি কার্কেটের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যেত। তো পরে আমরা নিজের কথা বলে একটা সলিউশন পুলিশের কোন আধিকারিক নাকি চালকদেরকে বাবা তুলে গালি দিয়েছে, এটা আমরা দেখছি। স্যার, আপনাদের পুলিশ দপ্তরের উদয়পুর আরকিপুর থানার একজন পুলিশ অফিসার, তার পেছনে একজন পিএসআর ছিল বিনা হেমলেটে, এই বিষয়টা কি বলবেন? অন ক্যামেরা সেটা এখনো আমার নজরে আসেনি, থাকলে আমরা এটা অ্যাকশন নেব। যে যা ট্রাফিক রুলস আছে সেই ট্রাফিক রুলস অনুযায়ী আমরা অ্যাকশন। नशे की हालत में कुछ असामाजिक तत्वों ने विश्रामगंज स्थित बिजली निगम के कार्यालय में घुसकर ड्यूटी पर तैनात मैनेजर, जूनियर ऑपरेटर और हेल्पर्स के साथ मारपीट की। रविवार सुबह 11 बजे विश्रामगंज थाने में बिजली निगम के अधिकारियों ने आरोपित दीपक देब्बर्मा, रितेश लश्कर और अनिंदु देब्बर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बिजली निगम के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि अगर 24 घंटे जनता को बिजली सेवा देने के बाद भी इस तरह के हमलों का सामना करना पड़े तो हमारी सुरक्षा आखिर कहां है। কল নাই, হঠাৎ করে 10টা-20 নাগাদ মদমত্ত 3 জন আইছে। আইসেরা আমার টেকনিক্যাল অফিসারে কলার দিয়ে বাইর করছে এবং স্টাফে খুব বাজে গালিগালাজ করছে। সাবস্টেশনের ডিক্কা কন্ট্রোল রুমের স্টাফে খুব গালিগালাজ করছে এবং ড্রাইভারকেও তো মানে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, এমনভাবে গালিগালাজ করছে। তো এইভাবে তো করা ঠিক না। আমরা দিন রাত এই যে বৃষ্টির মধ্যে পরিষেবা দিয়েছি, ঝড় তুফানের মধ্যে রাত দিন আমরা নাইট বেসও আছে এবং ঝড় তুফানের মধ্যে এই বৃষ্টির মধ্যেও আমাদের স্টাফ সবাইকে পাবলিকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। বাট এইভাবে যদি পাবলিক আসে মদমত্ত অবস্থায় এসে যদি হামলা করে তাহলে আমাদের স্টাফের নিরাপত্তা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো। लुधुआ चाय बागान में 32 करोड़ रुपए की लागत से इको टूरिज्म प्रोजेक्ट विकसित की जाएगी। इस प्रोजेक्ट का टेंडर आगामी 3 महीनों के भीतर जारी किया जाएगा। ऐसी जानकारी दी राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने जब उन्होंने रविवार को लुधुआ चाय बागान का दौरा किया। त्रिपुरा के दक्षिण जिले का हरियाली से घिरा शबरोम उपमंडल अब पर्यटन के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल लुधुआ चाय बागान का केंद्र करते हुए संभावनाओं की नींव रखी जा रही है।
रविवार को इस 100 साल पुराने चाय बागान का निरीक्षण कर राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने इस नई अध्याय की शुरुआत की। उनके अनुसार यह चाय बागान किसी भी मायने में दार्जिलिंग से कम नहीं है। यहाँ 32 करोड़ रुपये की लागत से इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। কি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজকে আপনার সাবরুম চা বাগানে লীলাগড় চা বাগানে আসা স্যার? আজকে আমরা দক্ষিণ জেলার সাবরুমের লুধুয়া টি এস্টেটে সবাই মিলিত হয়েছি। এখানে আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক আছেন শঙ্কর রায় মহোদয়, ডাইরেক্টর ট্যুরিজম আছেন, এখানকার এডিএম, এসডিএম, বিডিও, অন্যান্য যারা আমাদের দলের নেতৃত্বরা উপস্থিত রয়েছেন, অন্যান্য আধিকারিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই লুধুয়া টি এস্টেটে ট্যুরিজম দপ্তরের তরফ থেকে আগামী দিনে আমরা ইকো ট্যুরিজমের উপর একটা বড় প্রজেক্ট করার পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রায় 32 কোটি টাকার একটা ডিপিআর তৈরি হচ্ছে। আগামী দিনে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে। এখানে ইকো ট্যুরিজমের উপর সমস্ত ফ্যাসিলিটি আমরা যেন প্রোভাইড করতে পারি, কারণ আপনারা জানেন যে পর্যটন দপ্তরের তরফ থেকে সারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলগুলোতে পর্যটনের ক্ষেত্রগুলোকে আরও সুন্দরভাবে কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা কীভাবে প্রদান করা যায় এবং বহির্রাজ্য থেকে কীভাবে আরও পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করে এই রাজ্যকে বাইরের জগতে শোকেস করা যায়, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে নিয়ে আমরা কাজ করেছি। এবং আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা পর্যটনকে আমরা একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, যাতে করে রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যেরও পর্যটনের মানচিত্রে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। पर्यटन मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले 3 महीनों के भीतर इस परियोजना का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। থেকে 1.5 মাসের মধ্যে এই প্রজেক্টের টেন্ডার ফ্লোট করব এবং আশা করছি আগামী মাস 3 মধ্যে আমরা কাজ শুরু করতে পারবো। খুবই মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই লুধুয়া টি এস্টেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেটাকে যদি আমরা সঠিকভাবে তৈরি করতে পারি তবে দার্জিলিং থেকে কোনো অবস্থাতে কম নয়। তো স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ চাইছে যে রাজ্যের মধ্যে, রাজ্যের ভেতরেই এমন পর্যটন ক্ষেত্রগুলো গড়ে উঠুক যেখানে মানুষ তার বিনোদনের জন্য উপস্থিত হতে পারবে এবং তারা এসে আমোদ প্রমোদে সেখানে তারা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতে পারবে। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আগামী 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন শিল্প আমরা বিশ্বের দরবারে স্থান করে নেব, এই আশা আমরা করছি। लुधुआ चाय बागान में एक पूर्ण विकसित पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें आकर्षण होंगे नौका विहार के लिए सुंदर जलाशय, देखने लायक रूफ ब्रिज, पेड़ों की छाया में बने गज़ेबो और बैठने की जगह, बच्चों के लिए खेलने की जगह और प्रकृति के बीच पैदल चलने के लिए ट्रेल रूट। पर्यटकों के लिए स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों का भी इंतजाम किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लागू हो जाती है तो यह क्षेत्र सिर्फ एक सीमावर्ती शहर नहीं बल्कि एक आधुनिक प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में पूरे देश में पहचान बनाएगा, ऐसा विश्वास जताया है पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बांग्ला समुदाय के 12 महीने में 13 पावन में एक विशेष पर्व है जमाई षष्ठी, लेकिन लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण इस बार जमाई षष्ठी की खुशी पर पानी फिर गया। इसका सबसे अधिक नुकसान छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को उठाना पड़ा। रविवार को बांग्ला संस्कृति का एक विशेष त्योहार जमाई षष्ठी मनाया गया। हर साल इस दिन अगरतला की राजधानी के बाजारों और मिठाइयों की दुकानों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार का नजारा बिल्कुल अलग रहा। लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालातों ने जमाई षष्ठी के उत्सव की रौनक को फीका कर दिया। राजधानी की नामी मिठाई की दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही लगभग न के बराबर रही। हर साल की तरह इस बार भी व्यापारियों ने जमाई षष्ठी के लिए विशेष मिठाइयां तैयार की थी, लेकिन बिक्री नहीं होने से वे मायूस नजर आए। तेज बारिश के कारण अधिकतर लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले और मिठाइयों की बिक्री लगभग ठप हो गई। কারণ এই বৃষ্টি আসলে 2-3 দিন ধরে বৃষ্টি, কালকে যদি বৃষ্টি হয়ে বড় জল মাছজন আসতে পারে না, মানে একদম খারাপ। অন্যবার তো তাদের সাহায্য করতে একদম আমরা হাতে মারা
সব ধরনের মিষ্টি সব ধরনের মিষ্টি এই বৃষ্টির কারণে আপনার হ্যাঁ প্রচণ্ড প্রচণ্ড কাস্টমার সেরকম কাস্টমার আছে। ठीक यही स्थिति मछली और मांस के बाजारों में भी देखने को मिली। जामाई षष्ठी के दिन मछली बाजारों में भी जो भीड़ हर साल दिखाई देती थी वह इस बार नहीं दिखाई दी। जहां पिछले साल एक दिन में हजारों रुपये की बिक्री होती थी, वहीं इस बार यह घटकर चंद 100 रुपये तक ही सिमट गई। साल के इस एक दिन के लिए हम काफी तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार बारिश के कारण लोग बाजार तक पहुंचे ही नहीं। जामाई षष्ठी जैसे दिन अगर बिक्री नहीं हुई तो व्यापार चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहना है संबंधित व्यापारियों का। আমরা লোকাল মাছ আনছি, মাছ আনতে চলনের আশা ছিল একটু ঠান্ডা অবস্থা ভালোই চললে, কিন্তু পরিস্থিতি আজকে বৃষ্টিতে হঠাৎ কালকেও বৃষ্টি, চারিদিক দিয়ে বন্যার কারণে সবাই আতঙ্কের ভিতরে আছে। এই জামাই ষষ্ঠী করবো, অনেকের বাড়ির তো জল উঠতে রয়েছে, অনেকের বাড়ির ভিতরে মালটালের ভিতরে মানে ঘরে মাল বাড়ি করতে পারতেছে না, আর সবার ভিতরে জলে একটা আতঙ্ক হয়ে রয়েছে সব দিকে। আমরা তো ব্যবসা ভালোই লইলে, কিন্তু ব্যবসাটা একটু মন্দা, খুবই খারাপ। আমরা এই বয়ে বয়ে মাল অল্প একটা আনছি, দেশিও কম তুলছি, ব্রয়লারও কম তুলছি। बाढ़ और आपदा की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसका सीधा असर त्योहार की खुशियों पर भी पड़ रहा है, ऐसा मानना है स्थानीय लोगों का। स्थिति में कई व्यापारियों ने सरकार से मुआवजा या विशेष सहायता की मांग भी की है। त्रिपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और कई लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में जहां आम नागरिक संकट में हैं, वहीं छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।